अध्याय 2 श्लोक 72 भागवत गीता। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमूयते स्थित्वा स्याम् अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अनुवाद। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती है। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ब्रह्मन का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि शाश्वत सार है। वह सृष्टियात्मक चेतना है जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में किया है। यह शाश्वत, कालांतित, स्थानहीन, परिवर्तनहीन, शून्य है तथा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब इस शाश्वत सार की यह अमूर्त धारणा एक नाम और रूप ले लेती है तो हम इसे परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म स्थिति का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त करना। आध्यात्मिक साधक कर्मयोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन करके स्थित प्रज्ञा अर्थात ब्रह्म स्थिति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सरल शब्दों में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत चेतना सृष्टियात्मक चेतना में मिल जाती है। एक बार जब जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो वह उस स्थिति में सदैव के लिए स्थित हो जाती है। इसके उपरांत वह सदा के लिए सांसारिक माया तथा भ्रम से मुक्त हो जाती है। इस कारण वह मृत्यु के समय भी ब्रह्म स्थिति में स्थित होने के कारण ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। जीवन के अंतिम क्षणों में ब्रह्म स्थिति तक पहुंच पाना संभव नहीं है यदि आध्यात्मिक साधना करके जीवन भर इसके लिए संघर्ष न किया गया हो। जीवन भर मनुष्य जो सोचता है तथा जिसका अभ्यास करता है उसका स्मरण उसे मृत्यु के क्षणों में भी रहता है। अतः निरंतर आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। मृत्यु कब किसे कैसे आ जाए इसे कोई नहीं जान सकता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु जब मृत्यु आती है तब स्थित प्रज्ञा मनुष्य उसका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं क्योंकि वे परम सत्य को जानते हैं। इसलिए सांसारिक माया और भ्रम में स्थित रहना मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। इस पर समय नष्ट करने की जगह मनुष्य को तुरंत आध्यात्मिक साधना के पथ पर चलना चाहिए और स्वयं परम सत्य का अनुभव करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम में कहा है, योगरितो वा भोगरितो वा संगरितो वा संविहीना यस्य ब्राह्मणी रमते चेता नंदति नंदति नंदतेव। अर्थात कोई योग में कोई भोग में आनंद ले सकता है, भीड़ के बीच में या एकांत में प्रसन्न हो सकता है, परंतु जिसका मन ब्रह्म स्थिति अर्थात परमात्मा जो आध्यात्मिक सत्य के पर्याय हैं उनमें रमता है, केवल वही वास्तविक आनंद का सुख भोगता है और संतुष्ट होता है, कोई और नहीं। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में अर्जुन से कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। या तो योग में या भोग में या तो अनुशासन में या आनंद में किसी तरह ब्रह्म स्थिति तक तुम पहुंच जाओ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कैसे, अर्थात आध्यात्मिक साधना करके या ये धर्म युद्ध लड़के। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम वहां पहुंच जाओ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय जितना गहरा न हमने अपने जीवन में कुछ पढ़ा होगा और न कुछ सुना होगा, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कई जन्मों की शिक्षा का सार संक्षेप में कहा है। इस कारण सामान्य मनुष्य के लिए इस अध्याय को पढ़ने मात्र से समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के प्रत्येक बिंदु को लेकर गीता के शेष 16 अध्यायों में वर्णन किया है, परस्पर विरोधी कथनों का मेल कराया है तथा सभी प्रकार के पाठकों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक और सुलभ भाषा का प्रयोग किया है।